हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का लीवर। तो अभी एक बार हम पहले पुराना रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि पाचन तंत्र की शुरुआत हमारे मुख से होती है। मुख में पाई जाती हैं बहुत सारी ग्लैंड्स जो कि खाने को पचाने का काम करती है। तो मुख में सबसे पहले पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, और उसके बाद वो खाना फूड पाइप से होता हुआ हमारे आमाशय में आता है, और आमाशय में पार्शियल पाचन होता है प्रोटीन का, और उसके बाद वो खाना आता है हमारे छोटी आंत में। और हमारे छोटी आंत में दो ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं, एक साइड जुड़ा होता है लीवर और दूसरे साइड जुड़ा होता है पैंक्रियाज। तो आज हम लोग देखते हैं पैंक्रियाज के बारे में कि पैंक्रियाज क्या काम करता है, हमारे पाचन में क्या मदद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि खाना आया फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में, स्टमक से होता हुआ ये खाना छोटी आंत में गया। ठीक है, तो ये खाना छोटी आंत में जाने पर क्या हुआ कि छोटी आंत में ही पाया जाता है यहाँ लीवर। ठीक है, लीवर ने क्या किया, तो लीवर ने यहाँ पर बाइल जूस छोड़ा, बाइल जूस। ठीक है, और बाइल जूस ने क्या किया, तो बाइल जूस ने पचाया, किसका इमल्सिफाई किया, तो इसने किया लिपिड का। ठीक है, इसने लिपिड को तोड़ा, किस में तोड़ा, तो इसको फैटी एसिड में तोड़ा। ठीक है, तो अब आज हम देखते हैं अग्नाशय के बारे में। आज हम देखेंगे अग्नाशय के बारे में। ठीक है, यानी किसके बारे में देखेंगे, तो हम देखेंगे पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज को ही अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, ये यानी ये क्या होता है, जो छोटी आंत का ड्यूडेनम होता है, ये छोटी आंत के ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। ये जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के या छोटी आंत, छोटी आंत के ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद ये कैसा दिखता है, तो ये बिल्कुल पत्ती के जैसे दिखता है। इसका ये कैसा होता है, तो ये लीफ यानी पत्ती के आकार का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, यानी ये कैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, तो इसका स्ट्रक्चर पत्ती के समान होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा पैंक्रियाज होता है, इस पैंक्रियाज में 5 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इस अग्नाशय में 5 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, 5 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाई जाती है इसमें अल्फा सेल। दूसरी सेल का नाम है, ठीक है, दूसरी सेल का नाम है बीटा सेल। उसके बाद डेल्टा सेल, और चौथी सेल का नाम हो गया पीपी सेल, या इसी को कहा जाता है यफ सेल। ठीक है, और जो 5वीं सेल होती है वो होती है एसिनार सेल। ठीक है, तो ये जो 5 सेल्स होती हैं, तो ये 5 सेल्स में ये सारी सेल बनाती हैं, क्या बनाती हैं, तो ये सब बनाती हैं हार्मोन्स। ठीक है, ये सेल भी हार्मोन्स बनाती है, ये सेल भी हार्मोन्स बनाती है, ये सेल भी हार्मोन्स बनाती है। ठीक है, और ये सेल भी हार्मोन्स बनाती है। ठीक है, यानी यहाँ ये जो चारों सेल हैं, तो ये चारों सेल हार्मोन्स बनाती हैं। ठीक है,
इसलिए इन चारों सेलों के बारे में हम यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, कि कौन से सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। चारों में हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। जब मैं ग्लैंड नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम पाचन पढ़ रहे हैं, तो पाचन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी ये जो चारों सेल होती हैं, इन सेल को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये हार्मोन्स बनाती हैं, तो इस सेल को कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस, या इसी को बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, द्वीपिकाएं, ठीक है। द्वीपिकाएं, ठीक है। तो कभी क्वेश्चंस भी बनता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पैंक्रियाज में पाया जाता है। ये जो चारों सेल्स होती हैं ये क्या बनाती हैं, तो ये हार्मोन्स बनाती हैं। तो जब ये हार्मोन्स बनाती हैं तो इसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं। यानी ये जो होती हैं चारों सेल्स, तो इन चारों सेल्स को हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कह सकते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, या अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब ऐसी ग्रंथियां जो क्या बनाती हैं, तो जो हार्मोन्स बनाती हैं। हार्मोन्स कहाँ होता है, तो हार्मोन्स जो वो हमारे ब्लड में डायरेक्ट मिल जाता है, उसमें कोई नली नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम इस पांचवें सेल में कि ये एसिनाल सेल क्या करती है। तो ये जो एसिनाल सेल है ये बनाती है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। यानी अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस बनाती है, ठीक है। तो इसने क्या बनाया, तो इसने बनाया जूस, ठीक है। तो जब ये जूस बनता है मतलब इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, यानी बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। यानी आप देखोगे कि ये जो हमारा अग्नाशय है, हमारा ये पैंक्रियाज है, तो ये क्या कर रहा है, तो ये हार्मोन्स भी बना रहा है, और ये क्या कर रहा है, तो और ये एंजाइम्स भी बना रहा है, ठीक है। तो इसको ये दो दो काम कर रहा है, यानी ये एक ग्रंथि की तरह काम कर रहा है। कैसी ग्रंथि की तरह, तो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह, और ये एंजाइम्स भी बना रहा है। इसका मतलब ये बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम कर रहा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों प्रकार की ग्रंथियां निकलती है। मतलब ये क्या है, तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है। ये क्या है, तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी ये मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, ग्रंथि। यानी क्वेश्चंस में भी बनता है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, कई ऑप्शन दे दिए होते हैं। तो उसमें ये जो हमारा अग्नाशय होता है ये एक मिश्रित ग्रंथि है। क्यों, क्योंकि इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है इसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा अग्नाशय होता है, तो अग्नाशय क्या निकालता है, तो अग्नाशय निकालता है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, या अग्नाशयी रस,
अग्नाशयी रस। ठीक है, ये अग्नाशयी रस कहाँ पे बना? तो ये बनाया एसिनाल सेल ने। ठीक है, तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बनता है? तो इसमें बनता है पानी। और क्या इसमें रहता है? तो और इसमें रहता है बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। और इसके साथ इसमें क्या होता है? तो और इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? तो 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, यानी आपके पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें पानी पाया जाता है, इसमें बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है? तो 3 प्रकार का एंजाइम्स पाया जाता है। अब ये तीनों एंजाइम्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें होता है एमाइलेज। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले इसमें होता है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद और कौन सा एंजाइम होता है? तो और इसमें होता है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, और कौन सा एंजाइम होता है? तो और होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, यानी इसमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि इन एंजाइमों का क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एमाइलेज का। तो ये एमाइलेज क्या करता है? हमने आपको 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था। पहला हम क्या खाते हैं? तो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। किस फॉर्म में खाते हैं? तो हम स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं, जिसका आंशिक रूप से पाचन हुआ था मुख में। ठीक है, क्या हुआ था? तो वहाँ आंशिक रूप से पाचन हुआ था, यानी जो हमने स्टार्च खाया था, इस स्टार्च का मुख में पाचन हुआ था। इसका मुख में पाचन जब हुआ था तो वहाँ कौन सा एंजाइम पाया जाता था? तो वहाँ पर पाया गया था टाइलिन एमाइलेज, जो इसको माल्टोज बदला था, उसको क्या किया था? तोड़ दिया था, आंशिक रूप से पाचन हुआ था। तो यहाँ पर भी ये जो एमाइलेज एंजाइम है, ये एमाइलेज एंजाइम भी इसको माल्टोज में ही तोड़ेगा। ठीक है, किस में तोड़ेगा? तो इसको माल्टोज में तोड़ेगा। यहाँ पर भी इसका पार्शियल डाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होगा, यानी यहाँ पर भी इसका आंशिक पाचन होगा। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या खाया? तो हमने खाया था प्रोटीन। ठीक है, हमने क्या खाया था? तो हमने खाया था प्रोटीन। जो हमने प्रोटीन खाया था, वो प्रोटीन हमारे पेट में टूटा हुआ था। किस में टूटा था? तो वहाँ पर टूटा हुआ था पेप्टाइड में या पेप्टोन्स में टूटा हुआ था। ठीक है, तो ये जो पेप्टाइड और पेप्टोन्स में टूटा हुआ था, इसका पाचन होगा। ठीक है, तो इसका पाचन होगा, कौन करवाएगा? लाइपेज करवाएगा। ठीक है, तो लाइपेज, ठीक है, ट्रिप्सिन करवाएगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये ट्रिप्सिन इसको किस में तोड़ेगा? तो वो इसको तोड़ेगा अमीनो एसिड में। किस में तोड़ेगा? तो इसको तोड़ेगा अमीनो एसिड में। जब मैंने शुरुआत में ही मैंने बताया था कि प्रोटीन क्या होगा, एक क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। और जब ये सिंपल फूड में टूटेगा, सिंपल फूड इसका क्या था? इसका सिंपल फूड था अमीनो एसिड, यानी ये प्रोटीन क्या हो गया? अमीनो एसिड में टूट गया। मतलब इस प्रोटीन का 100% डाइजेशन हो चुका है। ठीक है, इसका क्या हो गया? 100% डाइजेशन हो गया। किसका हो गया? तो प्रोटीन का हो गया, लेकिन स्टार्च का 100% पाचन अभी यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद किसको? लिपिड को, लिपिड या इसी को फैट। ठीक है,
तो ये जो फैट है ये क्या हुआ था, बाइल जूस इससे मिल करके यहाँ पे इमल्सिफिकेशन हुआ था, तो ये टूटा था फैटी एसिड में। वहाँ पार्शियल डाइजेशन हुआ था, पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ था। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो लाइपेज नाम का एंजाइम है, एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड, यानी लाइपेज क्या करेगा, तो लाइपेज इसको तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा, तो इसको तोड़ेगा फैटी एसिड में, और किस में तोड़ेगा, तो और इसको तोड़ेगा ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये इसको किस में तोड़ा, तो इसको तोड़ा फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ा है। ठीक है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे लिपिड या फैट का 100% डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए, यानी ये जो पैंक्रियाटिक जूस है जो हमारे पैंक्रियास से निकला हुआ है, इसमें 3 प्रकार का एंजाइम निकला। कौन कौन सा, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा, यानी यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हुआ। अभी ये ग्लूकोज में नहीं टूटा है। प्रोटीन था, प्रोटीन को ट्रिप्सिन ने तोड़ा, किस में तोड़ा, तो इसको अमीनो एसिड में तोड़ा, यानी इसका 100% डाइजेशन हो चुका है। उसके बाद लिपिड, लिपिड यानी फैट या बसा, इसको किसने तोड़ा, तो इसको लाइपेज ने तोड़ा। लाइपेज ने क्या किया, इसको 100% इसका डाइजेशन कर दिया, इसे फैटी एसिड और इसे ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया। ठीक है, यानी अब इन तीनों का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो हमारा ड्यूडेनम था, छोटी आंत को हमने देखा था, छोटी आंत में हमारा खाना गया था। ठीक है, यानी अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा है तो छोटी आंत में हमने देख रहे थे, है ना। तो छोटी आंत में क्या हमने देखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में इसके 3 भाग थे, इसके 3 प्रकार था। पहला प्रकार था डियोडिनम, ठीक है, दूसरा था आपका जेजुनम, और तीसरा था इलियम। तो इससे जो 2 ऑर्गन्स जुड़े हुए थे, कौन कौन सा जुड़ा था, तो पहला लीवर जुड़ा हुआ था और दूसरा पैंक्रियाज जुड़ा हुआ है, यानी यकृत और अग्नाशय। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए कि जो स्टमक से खाना आया था, किसमें आया था, छोटी आंत के ड्यूडेनम में आया था। ठीक है, यानी ये जो छोटी आंत का जो ये ड्यूडेनम है, इस वाले भाग में जब खाना आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो यहाँ से खाना था ये एसिडिक मीडियम था। ठीक है, और ये जो आंत होती है ये बोलती है हम एसिडिक मीडियम को नहीं पचाएंगे। ठीक है, क्या बोलता है कि हम एसिडिक मीडियम को नहीं पचा सकते, हमें क्या चाहिए, हमें क्षारीय माध्यम चाहिए। तो इधर से कौन आया, लीवर। लीवर ने छोड़ा बाइल जूस, जो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, वो क्या किया, इसको न्यूट्रल कर दिया, यानी इसके अम्ल को खत्म कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा खाना जो कि अम्लीय था, है ना, उसमें क्षार मिलकर क्या हुआ, उसको न्यूट्रल किया, वो खाना आ गया हमारे ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में बाइल जूस जैसे ही मिला, उसने पहला तो उसको न्यूट्रल किया, दूसरा काम इसने क्या किया कि उसमें जो खाने में लिपिड था उसको इसने क्या किया, तोड़ दिया छोटे टुकड़ों में। किसने तोड़ा, तो बाइल जूस ने तोड़ा, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसे फैटी एसिड में बदल दिया, उसको पार्शियल डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसका काम खत्म, इधर से आया ये पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज ने दिया अपना पैंक्रियाटिक जूस। इस जूस ने क्या किया, प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया। इसमें पाया जाता था ट्रिप्सिन, जिसने क्या किया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल दिया। उसके बाद इसी पैंक्रियाज में लाइपेज पाया जाता है, जिसने क्या किया, जो फैटी एसिड टूटा हुआ जो था
लिपिड था उसको क्या किया, कंप्लीट डाइजेस्ट कर दिया, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक एमाइलेज नाम का एंजाइम है जिसने क्या किया, स्टार्च को तोड़ा, किसमें तोड़ा, माल्टोज में तोड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ तक इसका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस छोटी आंत में क्या होगा। ठीक है, तो छोटी आंत के जब आप इसका किसी एक हिस्से को आप पकड़िए, ठीक है, छोटी आंत के एक हिस्से, ड्यूडेनम वाले किसी एक हिस्से को पकड़िए और उसके अंदर जब आप माइक्रोस्कोप से सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो ये जो धंसा हुआ चीज है ये, इसको बोला जाता है क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन। ठीक है, क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन कहा जाता है, या इसे कहा जाता है लीबरकुन की ग्रंथियां। ठीक है, तो ये क्या चीज है, चलिए देखते हैं। तो ये जो इसका धंसा हुआ भाग है, यानी ये कहाँ का धंसा हुआ भाग है, तो ये छोटी आंत के ये जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा है, इसके अंदर, इसके एक भाग को लेके उसके अंदर तोड़ के जब माइक्रोस्कोप पे सर्च किया गया तो इस तरीके का स्ट्रक्चर उसके अंदर मिला। और उसमें जो ये धंसा हुआ भाग था, इस धंसे हुए भाग से क्या था, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन। ठीक है, यानी लीबरकुन की ग्रंथियां, यानी इन ग्रंथियों से निकलता है एंजाइम्स। कितने एंजाइम्स निकलते हैं, तो इसमें 3 प्रकार का एंजाइम्स निकलता है। ठीक है, कौन कौन सा निकलता है, तो इसमें निकलता है माल्टेज, और क्या निकलता है, तो और इसमें निकलता है सुक्रेज, ठीक है, और क्या निकलता है, तो और निकलता है लैक्टेज। ठीक है, यानी ये जो क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन था इसमें 3 प्रकार का एंजाइम्स निकला। कौन कौन से निकला, माल्टेज निकला, सुक्रोज निकला और लैक्टेज निकला। अब देखते हैं ये तीनों एंजाइम्स क्या काम करते हैं। तो ये जो माल्टेज होता है, यानी अभी आपने पढ़ा था कि अग्नाशय में जो स्टार्च था वो किस में बदला था, तो वो बदला था माल्टोज में। ठीक है, यानी अगर आप देखोगे तो आपके प्रोटीन का पाचन कंप्लीटली हो चुका है, आपके फैट का डाइजेशन कंप्लीटली हो चुका है। बचा क्या है, तो बचा है सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या, जैसे आप स्टार्च खाते हो, सबसे ज़्यादा हम अपने शरीर में क्या लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा की। ठीक है, तो हमने क्या था, माल्टोज में था, तो माल्टोज को क्या करेगा, ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, तो ये माल्टेज, ये माल्टेज क्या करेगा, इस माल्टोज को तोड़ देगा। किसमें तोड़ेगा, तो इसे तोड़ेगा ग्लूकोज में। ठीक है, यानी यदि टूटेगा तो यहाँ पे ग्लूकोज के कितने अणु बनेंगे, तो यहाँ पे ग्लूकोज के 2 अणु बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, और हमने क्या खाया था, तो और हमने खाया था सुक्रोज। क्या खाया था हमने, सुक्रोज। तो ये सुक्रोज टूटेगा, सुक्रोज को कौन तोड़ेगा, तो सुक्रोज को तोड़ेगा सुक्रेज। ठीक है, तो ये जब टूटेगा तो ये किस में बदलेगा, तो ये बदलेगा ग्लूकोज में, और किस में बदलेगा, तो और बदलेगा ये फ्रक्टोज में। ठीक है, अब उसके बाद हमने और क्या खाया है, तो हमने खाया था लैक्टोज। क्या खाया था हमने, तो हमने खाया था लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज को कौन तोड़ेगा, तो लैक्टोज को तोड़ेगा लैक्टेज। ठीक है, ये किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा ग्लूकोज में और
गैलेक्टोज में। ठीक है, यानी जो हमारा खाना जो था उसमें प्रोटीन और वसा आपका पच चुका था, बचा हुआ क्या था, तो सिर्फ बचा हुआ था हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में जो माल्टोज था, इस माल्टोज को पचाया माल्टेज ने, किसमें तोड़ा, तो इसको ग्लूकोज के 2 अणुओं में टूटा। ठीक है, उसके बाद सुक्रोज, यानी जो हमने शक्कर वाली चीज़ें, जो हमने रसगुल्ले खाए थे, वो जो मीठा था शक्कर गुड़, उसमें क्या है, उसमें सुक्रोज पाया जाता है, वो काफ़ी मीठा होता है। तो वो उसको किसने तोड़ा, तो उसको तोड़ा सुक्रेज ने। उसको किसने तोड़ा, तो सुक्रेज ने तोड़ा। किसमें तोड़ा, तो उसको तोड़ा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में तोड़ा। ठीक है, उसके बाद जो हमने दूध पिया था, तो उस दूध में लैक्टोज भी पाया जाता है। आप बोलेंगे कि मैम आपने तो बताया कि उसमें प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन उसमें क्या, तो उसमें हमारा लैक्टोज भी पाया जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, दूध में विटामिन सी के अलावा बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टोज का पाचन होगा। तो लैक्टोज को किसने पचाया, तो लैक्टोज को लैक्टेज ने पचाया। ठीक है, तो लैक्टेज ने पचाया तो किसमें तोड़ा, तो उसको तोड़ा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ा। ठीक है, यानी क्या हुआ, तो ये ग्लूकोज के छोटे पार्ट्स में बन गए, यानी ये मोनोसैकेराइड्स में बदल गए, है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च किस में बदल जाएगा, तो ग्लूकोज में बदल जाएगा, तब जाके उसका पाचन होगा। कोशिकाएं इस छोटे अणुओं को लेती है, इस स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ऑब्जॉर्ब कर सकती हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं। ठीक है, यानी आपकी छोटी आंत के ड्यूडेनम में सारे खाना का, आपके प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का पाचन कंप्लीटली हो गया। ठीक है, यानी अगर देखोगे आप तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से में क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन हो गया। ठीक है।